अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैथ से क्लास 9 की जिसका यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 ये 4.2 है एक्सरसाइज। तो इसके बकाया क्वेश्चन है 4, 5 एंड 6, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये x² + 3x - 10 है और ये समझ लें ये आपका है ब्रेक द मिडिल टर्म फैक्टर, ब्रेक द मिडल टर्म फैक्टर, ये आपका ब्रेक द मिडल टर्म फैक्टर है। ये देखें, ये 10 है और ये x² है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x² हो जाएगा। आपकी तवज्जो 10 पे रहनी चाहिए, अदद पे। दो अदद ऐसे जो मल्टीप्लाई करें 10 हो, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो दोनों अदद का फ़र्क निकलेगा। तो दो अदद ऐसे जो मल्टीप्लाई करें 10 हो और फ़र्क जो है ये 3 निकले, क्योंकि इस 3x को, ये मिडल टर्म है, इसको हम ब्रेक करके दो हिस्से बना रहे हैं इसके। तो लास्ट में माइनस होगा तो दो हिस्से जो बनेंगे, एक प्लस में बनेगा, एक माइनस में बनेगा। इसमें अगर ये प्लस होगा तो बड़ा हिस्सा प्लस का, छोटा माइनस का। अगर यहाँ माइनस होगी तो बड़ा हिस्सा माइनस का और छोटा प्लस का होगा। तो दो आदाद ऐसे जो मल्टीप्लाई करें 10 हो और उनका दोनों का फ़र्क 3 हो, तो ये अदद होंगे 2 और 5। क्योंकि दो वैसे भी 10 के जो हैं वो फैक्टर्स जो निकलेंगे वो 2 5 टाइम्स निकलेगा और 5 1 टाइम निकलेगा, यानी 2 × 5। तो ये दो अदद निकलेंगे, तो 5 में से 2 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो लिखते हैं ये x² प्लस 5x, बड़ी रकम 5 की होगी, छोटी माइनस की होगी 2x, और ये -10। अब यहाँ हमें मिल गया है कॉमन बाय पेयर फैक्टर, जो मैंने आपको पहले समझाया था। इसका अलग से होगा, इसका अलग से और इसका अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है वो x निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास बचेगा x + 5, और यहाँ पे -2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे ये x और ये माइनस ये हो जाएंगे प्लस, और 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम्स जाएगी। तो अभी भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि अब दो रकमें मिल गई हमें। तो x + 5 कॉमन निकल रहा है, तो x + 5 कॉमन निकाल देंगे, और बाकी जो हमारे पास बचेगा x - 2 बचेगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएँ। a² b² -3ab -10, यहाँ भी सूरत हाल वही है तकरीबन। तो वही अदद निकलेंगे 2 और 5, जिनको मल्टीप्लाई करें 10 होगा और फ़र्क 3 का निकलेगा। अब जो बड़ी रकम होगी वो माइनस की और छोटी प्लस की। तो करते हैं, ये a² और ये b² बड़ी रकम माइनस की होगी, तो माइनस के हो जाएंगे 5ab और प्लस के हो जाएंगे 2ab। अब देखें 5 में से 2 निकल गया, बड़ी रकम माइनस की तरफ है, तो माइनस आएगा 3ab, तो -10। अब यहाँ देखें ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया, एक पेयर ये और दूसरा पेयर ये। तो यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है हमारे पास वो निकल रहा है ab का कॉमन, तो बाकी हमारे पास बचेगा ये ab, क्योंकि ab 1 पावर इससे निकल जाएगा, इसका 1 इससे निकल जाएगा, तो बाकी ab बचेगा, और -ab कैंसिल हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, बाकी हमारे पास बचेगा ab +- 2 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम्स। देखें अब दोनों ब्रैकेट सेम बन गई हैं, तो कॉमन निकल रहा है, यानी ab -5 और ab ये +2। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ 98 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 और ये y² हो जाएगा। मैंने पहले कहा कि तवज्जो आपकी 98 पे रहनी चाहिए, और इसके अगर फैक्टर्स निकालेंगे 98 के, तो यहाँ पे देखें ये निकलेगा 2 की टेबल 49 टाइम्स, फिर 7 की 7 टाइम्स और 7 की 1 टाइम, तो यहाँ 7 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 7 ये हो जाएगा 14, और बाकी बच गया 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98। तो यहाँ पे 14 में से 7 निकल जाएंगे, तो 7y बचेगा।
तो इसका मतलब है क्योंकि फ़र्क निकलेगा दो अदादे से जो मल्टीप्लाई करें 98 हो और फ़र्क 7 का निकले, तो ये 14 और 7 होगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होगा। और बड़ी रकम जो होगी वो प्लस की होगी और छोटी रकम जो होगी वो माइनस की होगी। तो यहाँ पे बनाते हैं, ये वाई स्क्वायर बड़ी रकम यानी 14 वाली ये प्लस की बनेगी और छोटी रकम माइनस की बनेगी यानी 7y, और ये माइनस 98 का 98 रहेगा। तो कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया यहाँ पे और इस पे, तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा y, तो बाकी हमारे पास बचेगा y प्लस 14 और यहाँ पे -7 कॉमन निकलेगा तो बचेगा y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 की टेबल 14 टाइम जाएगी इस पर, तो कॉमन निकल रहा है y प्लस 14 और दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 7। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये 24 है तो यहाँ 1 है तो ये मल्टीप्लाई होगा था 24 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा। तो दो अदादे से जो मल्टीप्लाई करें 24 हो, क्योंकि अब ये लास्ट में माइनस है तो फ़र्क निकलेगा तो फ़र्क 2 का निकले। तो ये सीधी बात है कि 24 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 2 की टेबल 12 टाइम, 2 की टेबल 6 टाइम और 2 की टेबल 3 टाइम और 3 की टेबल यहाँ 1 टाइम जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3, तो ये 2 टू द 4 और इसको 4 कर लें और मल्टीप्लाई 2 3 द 6, तो 6 में से 4 निकल जाएंगे तो ये 2 बचेंगे। तो हमें दो अदद मिल गए, एक 6 एक 4, तो बड़ी रकम इसकी होगी प्लस की। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर और प्लस 6 होगा, 6x वाई जेड और माइनस के 4 होंगे तो ये 4x वाई और ये z और ये -24। तो ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस पे जो कॉमन हमारा निकल रहा है वो निकल रहा है x y और z कॉमन निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास बचेगा x y z और ये प्लस यहाँ x y z कैंसिल हो गया, बाकी 6 बचा और यहाँ पे -4 कॉमन निकलेगा। तो बाकी हमारे पास जो बचेगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा ये x y और z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 की टेबल यहाँ पे 6 टाइम जाएगी। देखें बिल्कुल सेम ब्रैकेट मिल गई, तो ये कॉमन निकल रहा है इसमें भी, ये x y और z प्लस 6 कॉमन निकल जाएगा। तो बाकी हमारे पास बचेगा x y और z और ये -4। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जिसमें हमसे कह रहा है रिजॉल्व द फैक्टर्स। तो इसको हल करते हैं। ये पहला नंबर है 121 प्लस x पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 2, ये वही है ब्रेक द मल्टीपल जिस तरह हम करते हुए आ रहे हैं। तो 2 को अगर 121 से मल्टीप्लाई करें तो 242 हो जाएगा। तो 242 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि दो अदद ऐसे जो 242 हो और जमा करें 11 हो, तो इस तरह के दो अदद हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस दे देंगे। किताब में आपके ये जवाब नहीं है इसका, लेकिन हम यहाँ माइनस दे के इसको करेंगे। तो ये दो अदद ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 242 हो, और अब यहाँ पे क्योंकि माइनस दे दिया तो फ़र्क निकलेगा, तो फ़र्क 11 का निकले। तो ये 242 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, मैं इधर निकाल देता हूँ। ये देखें 242 के फैक्टर्स निकालते हैं तो कौन से मिलेंगे हमें, ये देखें 2 की टेबल 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, फिर 11 की 11 टाइम और 11 की 1 टाइम, तो कितने निकले 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो इसको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई 11, तो देखें ये 22 और 11, 22 में से 11 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो दोनों अदद हमें मिल गए। तो ये 22 जो है वो प्लस में लिखेंगे और ये 11 जो है वो माइनस का होगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो बड़ी रकम प्लस की होगी। तो ये 121 ये x पावर 4 और प्लस 22 ये x स्क्वायर
और यहाँ माइनस की छोटी होगी रकम -11x² और ये -2। तो ये ब्रेक द ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया आपको। तो यहाँ पे हम जो है इसका और इसका पेयर बनाएंगे। तो इस पे जो कॉमन निकल रहा है वो 11 और ये कम पावर वाला निकालेंगे x²। तो बाकी हमारे पास बचेगा 11 की टेबल 121 पे 11 टाइम्स, x² की टेबल x⁴ पे x² टाइम्स, और ये प्लस 11 की टेबल 22 पे 2 टाइम्स जाएगी, x² कैंसिल हो जाएगा। -1 कॉमन निकाल दें, नहीं निकल रहा तो 1 निकाल लें। तो ये हो जाएगा 11x² और माइनस ये हो जाएगा प्लस और 2 के 2। देख लें बिल्कुल सेम ब्रैकेट आ गई है। तो ये कॉमन निकल जाएगा इसका 11x² और ये +2 और बाकी जो बचा हमारे पास ये 11x² और -1। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन और ये भी इवन नंबर है। तो यहाँ हम कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकल रहा है। तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 21 और ये z⁴ और प्लस 2 की टेबल 25 टाइम्स और ये z² और प्लस 2 की टेबल 4 टाइम्स। तो अब देखें लास्ट में प्लस है, तो जो मिडिल टर्म हम तोड़ेंगे तो वो दोनों रकमें जमा होंगी प्लस में। तो कौन से अदद हैं, ये 4 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 84। तो 2 अदाद ऐसे जो मल्टीप्लाई करें तो 84 हो और उनको जमा करें तो 25 हो। तो ये 4 और 21 को जमा कर दें तो ये 25 हो रहा है। तो ये दोनों अदद वैसे भी हमें मिल गए। तो यहाँ पे 2 का 2 और यहाँ पे 21 और z² मिडिल टर्म टूट गया, किस में 25 में और 4 में। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। 25 ये z² और दूसरा 21 जो हमारे अदद टूटे वो टूटे 4 और 21 में टूटे थे। तो 21 z² प्लस 4 z²। अब इन दोनों को जमा करके देखें तो 25 z² हो जाएगा और प्लस 4। तो यहाँ पे 2 और मिडिल ब्रैकेट दे दें क्योंकि अब कॉमन बाय पेयर होगा इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा 21 और z² कॉमन निकल जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और प्लस 21 की टेबल 21 ये कैंसिल हो गया और z²। ये स्टूडेंट यहाँ z⁴ था तो ये z⁴ देंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो 21 z² निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास z बच रहा है, z² बच रहा है। तो प्लस और यहाँ बचेगा हमारा 1 क्योंकि 21 z² कैंसिल हो जाएगा। तो और प्लस यहाँ पे 4 कॉमन निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ z² और प्लस 4 की टेबल यहाँ पे 1। तो देखें बिल्कुल सेम ब्रैकेट हमें मिल गई। तो ये 2 का 2 रखेंगे और कॉमन निकल रहा है यहाँ पे ये z² और ये +1 और दूसरी ब्रैकेट में ये 21 और ये z² प्लस 4। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, 4x² प्लस 12x प्लस 5। तो प्लस है लास्ट में, तो दोनों रकमें जो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे वो जमा होंगी। तो 5 4 × 20। तो 2 अदद ऐसे जो मल्टीप्लाई करें तो 20 हो और जमा करें तो 12 हो। तो ये सीधा है 10 और 2 जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 हो जाएगा और जमा करें तो 12 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गया 2 हिस्सों में। तो 4x² और 4x² प्लस 10 में और 2 में तब्दील हुआ है। तो यहाँ पे 10 लिख लें, 10x और प्लस ये 2x और प्लस 5। तो यहाँ पे ब्रेक कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया आपको। तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा x, 2x
2x कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 की टेबल 4 पे भी जा रही है, 10 पे भी जा रही है, तो बाकी बचेगा हमारा ये 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम्स x और प्लस 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम्स जाएगी और x कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे नहीं निकल रहा तो 1 कॉमन निकाल दें, तो ये वैसे का वैसा रहेगा। अब देखें ये कॉमन निकल रहा है यहाँ पे 2x प्लस 5 और बाकी जो बच गया ये 2x प्लस 1 बचेगा। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। यहाँ पे 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब दो आधा आधे से जो मल्टीप्लाई करें 39 हो और फ़र्क 38 का निकले तो वो एक और 39 होगा। जब इससे माइनस करेंगे तो ये 38 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस और माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस की बड़ी रकम होगी और छोटी प्लस की होगी। तो आइए करते हैं। तो ये 3x², बड़ी रकम माइनस की होगी यानी 39xy, छोटी रकम प्लस की होगी यानी 1 हम नहीं लिखते, वैसे भी यहाँ पे कोफिशिएंट पे 1 मौजूद होता है। तो -13 और ये y², तो यहाँ पे कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया। यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा तो बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस 3 की टेबल 39 पे 13 टाइम्स और x कैंसिल, बाकी y बचेगा। प्लस यहाँ पे कॉमन जो निकला है वो y कॉमन निकलेगा तो बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस माइनस माइनस और ये 13 और y की टेबल y² पे y टाइम्स जाएगी। अभी भी कॉमन निकल रहा है यहाँ पे यानी x माइनस 13y और दूसरी ब्रैकेट में 3x प्लस y। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है जिसमें हमसे कह रहा है रिजॉल्व द फैक्टर्स। तो रिजॉल्व करना है फैक्टर्स को। तो 81x⁴ प्लस 36x² y² प्लस 16y⁴। तो ये पहले भी हमने क्वेश्चन इस तरह किए हैं कि यहाँ पे देखें इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है 9, इसका निकल रहा है क्या 9 निकल रहा है, इधर कर देते हैं। इसका स्क्वायर रूट 9 निकल रहा है 9x² और मल्टीप्लाई करें और इसका x² निकल रहा है 4y² और फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा 9 4 36 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x² और ये y² हो जाएगा। यानी ये इसका मिडिल टर्म जो है वो 72x² और y² होगा। देख लीजिए, तो यहाँ मिडिल टर्म मिसिंग है तो यही मिडिल टर्म हम रख देते हैं यहाँ पे। ये 81 ये x⁴ और प्लस 72x² और ये y² और ये प्लस 16y⁴। तो यहाँ पे 72x² y² आ गया तो ये 30x² y² है, तो रकम में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हम माइनस कर देंगे 72 में से 36 माइनस करें तो ये 36 ही बचेगा x² और y²। तो अब रकम में कोई भी तब्दीली नहीं हुई, लेकिन यहाँ से लेके बिल्कुल इधर तक ये आपको कंप्लीट द स्क्वायर फैक्टर मिल गया जो a + b होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो तरीका ये है कि इसका स्क्वायर रूट यानी 9x², क्योंकि ये हमारा हो गया a, फिर ये प्लस और b हमारा ये होगा इसका स्क्वायर रूट यानी 4y², इसको कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ कर देते हैं इसका देयरफॉर, क्योंकि ये बराबर होता है, इसके फार्मूला इधर लिख लेते हैं यानी a + b होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² प्लस 2ab और प्लस b² के बराबर होता है इसका फार्मूला। ये तो आपको पता होगा, तो यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे माइनस इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 6xy और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखें दो स्क्वायर के बीच में माइनस आ गया तो हमें पता है देयरफॉर कि ये a² माइनस b² बराबर होता है a + b और a - b के बराबर होता है, पहले भी करते हुए आ रहे हैं।
तो अब इस तरह की कंडीशन हमारे पास मिली हुई है, क्योंकि ये हमारा ए हो गया स्क्वायर और ये हमारा बी है स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीच में माइनस है। तो अब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की तर्ज पर इसको बनाएंगे। पहले ए है तो ए हमारा क्या है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर ये 6xy ब्रैकेट बंद कर दें और दूसरी ब्रैकेट में ए है तो ए हमारा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर ये माइनस है माइनस देंगे और ये बी हमारा है 6xy। तरतीब दे के रखेंगे इसको, यानी ये 9x स्क्वायर प्लस 6xy, एक्स वाली तरतीब देंगे, प्लस 4y स्क्वायर और इसको भी इसी तरह 9x स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस 4 और ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जिस तरह वो हमने किया है कि इसका स्क्वायर रूट निकालें आप। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो इधर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा x स्क्वायर और मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और फिर फार्मूले में, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले में ट्वाइस भी होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 2 5 10 और x स्क्वायर होगा। तो मिडिल टर्म हमारा क्या बनेगा 10x स्क्वायर। तो करते हैं ये x पावर 4 और अब मिडिल टर्म 10x स्क्वायर और प्लस ये 25, लेकिन यहाँ हमें मिडिल टर्म क्या था x स्क्वायर, अब हमने रख दिया है 10x स्क्वायर। तो इसको वापस लेंगे, रकम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो ये होगा 9x स्क्वायर। अगर हम माइनस करेंगे तो ये रकम में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। तो ये आपके किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट यानी 4x पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर और ये प्लस और ये, क्योंकि ये हमारे पास है a और b यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर। मिडिल टर्म तो हमने ये इधर पे निकाल दिया है इधर पे, तो यहाँ पे ये 5 होगा इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल इधर से लेके इधर तक बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो माइनस इसका भी स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 3x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब दो ब्रैकेट ये स्क्वायर है दो ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो स्क्वायर के बीच में देखो माइनस आ गई है, दो स्क्वायर के बीच में माइनस, ये बराबर होता है a प्लस बी और ये a माइनस बी के बराबर होता है। तो इसे भी दो ब्रैकेट्स में कर देंगे, ये हमारा हो गया a और 3x हो गया हमारा b। तो ये x स्क्वायर प्लस 5, ये a लिख रहे हैं, a लिख दिया, फिर ये प्लस है प्लस दे दिया, b हमारा है 3x। तो ये ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी बनाएंगे, यानी a हमारा है x स्क्वायर प्लस 5 और ये माइनस b हमारा है 3x। तो x की तरतीब दे के रखें, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट में भी इसी तरह x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर देख लें, y पावर 4 माइनस 7y स्क्वायर माइनस 8। तो यहाँ पे ये क्योंकि इसका तो स्क्वायर रूट निकल रहा है लेकिन इसका नहीं निकल रहा, तो ये जो हमने अभी दूसरा क्वेश्चन किया है इस हिसाब से नहीं होगा। ये आपके पास है ब्रेक द मिडिल टर्म, यानी दो अदाद से जो मल्टीप्लाई करें 8 हो और फ़र्क, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो एक प्लस का एक माइनस का बनेगा, फ़र्क 7 हो तो वो 1 और 8 होगा, क्योंकि 8 में से 1 चला जाएगा तो 7 बचेगा, बड़ा हिस्सा जो होगा माइनस का होगा। तो करते हैं ये y पावर 4 और बड़ा हिस्सा इसका होगा तो ये 8y स्क्वायर, छोटा हिस्सा प्लस का होगा तो यानी 1 होगा प्लस का, इधर नहीं है तो 1 होता है। अब माइनस 8y स्क्वायर में प्लस का y स्क्वायर निकल जाएगा तो माइनस 7y स्क्वायर बचेगा और ये माइनस 8 का 8। तो ये कॉमन बाय पेयर फैक्टर मिल गया यहाँ पे आपको इधर भी। तो यहाँ जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है y स्क्वायर और बाकी हमारे पास बचेगा y स्क्वायर माइनस 8
और यहाँ नहीं निकले तो +1 कामन निकालते हैं हम। तो ये वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा 8। तो यहाँ देखें कामन निकल रहा है फिर दोबारा, यानी वाई स्क्वायर और -8, क्योंकि अब ये दो रकमें हो गई, एक ये और एक ये बीच में प्लस है, तो कामन निकल रहा है वाई स्क्वायर -8। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर और +1। तो बस यही हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 16a⁴ -97 a² b² + 81 b⁴। तो अब हम इसे ब्रेक द मिडल टर्म के तरीके पर हल करेंगे, वो आसानी से हल हो जाएगा इसका। तो यहाँ देखें इसका 81 और 16 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 81 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 6 6 और 6 8 48 हो जाएगा। फिर हम 1 से 1 और 8 यहाँ जमा कर दें, 6 9 और ये 12, तो 1296 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आदाद ऐसे जो मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए 1296, और अगर उन्हें हम जमा करें, क्योंकि लास्ट में प्लस है तो ये मिडल टर्म जब टूटेगा दो हिस्सों में तो प्लस होगा, तो इसे जमा करें तो 97 हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास है 81 और 16, जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है तो 1296 बनाया। अब इनको जमा करके देखें 97 होता है, तो बिल्कुल 97 हो रहा है। तो दोनों अदद हमारे पास ये हैं 81 और 16। तो ये 16a⁴ हो जाएगा, दोनों माइनस में बनेंगे। तो पहले 16 रख देते हैं क्योंकि इसकी तरतीब से रखना पड़ेगा। 16 ये a² और ये b² हो जाएगा, और दूसरा भी माइनस में ही बनेगा, तो ये बनेगा 81 a² और ये b²। तो दोनों को जमा करेंगे 97 a² b² हो जाएगा। तो मिडल टर्म हमने ब्रेक कर दिया, और प्लस ये 81 और ये b⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन बाय पेयर मिल रहा है, तो इधर पे कॉमन बाय पेयर, इसको भी हम कॉमन बाय पेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है 16a², और हमारे पास जो बाकी बच रहा है वो बच रहा है यहाँ पे a² और माइनस ये 16a², ये 16a² कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा b²। और यहाँ पे भी कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन निकल रहा है हमारा 81 और ये b², तो बाकी हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है a² और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे b² बचेगा। तो ये देखें फिर दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, और फिर कॉमन निकल रहा है हमारे पास ये a² और माइनस b², और दूसरी ब्रैकेट में 16a² और माइनस 81 और ये b²। तो देखें दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो एक ब्रैकेट हमारी प्लस की बनती है, एक माइनस की बनती है। तो ये a + b, और दूसरी ब्रैकेट में a - b, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकाल के दो ब्रैकेटें बनाई जाती हैं। और देखें इसका भी इसी तरह, इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, इसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है। ये देखें इस 16 का ये 4a² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस इसका देखें ये 9b और ये होल² हो जाएगा। तो दो स्क्वायर के बीच में माइनस है, तो एक ब्रैकेट प्लस की बनेगी, एक माइनस की बनेगी, यानी एक प्लस की बनेगी 2a, इधर रख देते हैं, यानी ये 4a, और यहाँ पे पहले प्लस की बनाते हैं प्लस 9b, और दूसरी माइनस की बनाते हैं 4a और माइनस 9b। तो आप देख लीजिएगा बिल्कुल सेम आंसर आ गया है जो आपकी बुक में है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।